बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम हाउसवाइफ्स को दिन भर में बहुत सारे टास्क पूरे करने होते हैं। कुछ काम हमारे लिए आसान होते हैं और कुछ काम थोड़े से मुश्किल। लेकिन अगर थोड़ी सी समझदारी और कुछ सिंपल से हैक्स को फॉलो कर लिया जाए तो वो मुश्किल काम भी हमारे लिए आसान हो सकते हैं। ऐसे ही कुछ सिंपल हैक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी जो आपके डेली रूटीन के बहुत से मुश्किल कामों को आसान बना देंगे। अक्सर क्या होता है कि हम जो कढ़ाई यूज़ करते हैं और अक्सर तवे पे भी ऐसा ही होता है कि हम जो भी चीज़ डालते हैं वो उस पर चिपकने लगती है। तो उसके लिए सिंपल सा आपको एक काम करना है। सबसे पहले आप कढ़ाई या तवा जो भी हो उसको गरम कर लीजिए। जब वो अच्छी तरह से गरम हो जाए तो आप उसमें बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए। जो भी आप खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं बस उसी तेल का आप यहाँ पर इस्तेमाल कर लीजिए। बस 2 से 3 ड्रॉप्स आप इसमें तेल डाल दीजिए और आप टिश्यू पेपर की मदद से इसको अच्छी तरह से फैला दीजिए। उसके बाद आप कढ़ाई को दोबारा गर्म होने के लिए छोड़ दीजिए। जब वो दोबारा गर्म हो जाए तो इसी तरह से आप 2 से 3 ड्रॉप्स तेल दोबारा डाल दीजिए और इसी तरह से टिश्यू पेपर की मदद से आप उसको फैला दीजिए। इसके बाद आप अपनी कढ़ाई में या तवे पे जो कुछ भी पकाएंगे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और आपका तवा या कढ़ाई बिल्कुल नॉन स्टिक के बर्तनों की तरह वर्क करेगा। खाना बनाने के लिए लोग मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो सबसे ज़्यादा लोग नॉन स्टिक के बर्तनों का यूज़ करते हैं। अक्सर लोग एलुमिनियम के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। देखिए, खाना बनाने के लिए आप कोशिश कीजिए कि ऐसे बर्तन का इस्तेमाल कीजिए जो धात हमारे लिए नुकसानदेह ना हो। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि या तो आप मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें। अगर आप मिट्टी के बर्तन यूज़ कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट है कि आप मिट्टी के बर्तन यूज़ करें। अगर आप मिट्टी के बर्तन नहीं यूज़ कर सकते तो उसके बाद सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास स्टील के बर्तन। स्टील के बर्तनों में खाना बनाना भी बहुत सेफ़ ऑप्शन है। और हेल्थ के लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि वीक में 3 से 4 बार आप लोहे के बर्तन का इस्तेमाल ज़रूर करें। देखें, जब हम लोहे के बर्तन में खाना बनाते हैं तो जो नेचुरल आयरन है वो हमारे खाने में शामिल हो जाता है, जिससे हमें खून की कमी नहीं होती। तो जो भी आपके पास कढ़ाई है, जब आप थोड़ी बहुत सब्ज़ी बना रहे हो या टमाटर की चटनी या आपको खाना गर्म करना हो तो उसके लिए आप वीक में 3 से 4 बार लोहे के बर्तन का इस्तेमाल ज़रूर करें। और कोशिश करें कि नॉन स्टिक के बर्तन और जो एलुमिनियम के बर्तन होते हैं उनका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एलुमिनियम के बर्तन और नॉन स्टिक के बर्तन ये दोनों हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। सबसे बेस्ट है कि आप मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करें या फिर आप स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करें। और वीक में 3 से 4 बार आप कोशिश करें कि लोहे के किसी भी बर्तन में आप खाना ज़रूर बनाएं। मुझे जब भी कोई थोड़ी सी सब्ज़ी बनानी होती है या टमाटर की चटनी बनानी होती है या मुझे कोई खाना गर्म करना होता है तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करूं ताकि नेचुरल आयरन भी खाने में शामिल हो जाए। तो आप भी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल करें और खाना बनाने के लिए मिट्टी के या स्टील के बर्तनों का यूज़ करें। अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत सारी हरी मिर्चें ले आते हैं और फ्रिज में भी हम हरी मिर्चों को अगर रखते हैं तो हरी मिर्चें फ्रिज में भी ख़राब हो जाती हैं। तो हरी मिर्चों को लॉन्ग टाइम तक अगर आपको सेव करना है तो आप इस तरीके को फॉलो कर लीजिए। आप क्या कीजिए, पहले हरी मिर्चों को अच्छी तरह से आप वॉश कर लीजिए। उसके बाद कोई भी टॉवल ले लीजिए या कोई कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उस पर आप हरी मिर्चों को इस तरह से डाल के और अच्छी तरह से सुखा लीजिए। आप बस ये कोशिश कीजिएगा कि हरी मिर्चें बहुत अच्छी तरह से सूख जाएं, बिल्कुल भी इनमें नमी नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आप कोई एक बॉक्स ले लीजिए और उस पर आप या तो कोई कॉटन का कपड़ा बिछा दीजिए या फिर आप उस पर टिश्यू पेपर बिछा दीजिए। और उसके बाद आप ये हरी मिर्चों की जो डंडियाँ होती हैं इनको तोड़ दीजिए, क्योंकि हरी मिर्चों की अगर आप डंडियाँ अलग कर देंगे तो हरी मिर्चें लॉन्ग टाइम तक सेफ़ रहेंगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो जब भी आपको हरी मिर्चों को सेव करके रखना हो तो आप डंडियाँ लाजमी निकाल दिया करें। इस तरह से हरी मिर्चें लॉन्ग टाइम तक ख़राब नहीं होती हैं। हरी मिर्चें रखने के बाद आप ऊपर से टिश्यू पेपर या जो भी आपने कॉटन का कपड़ा यूज़ किया हो उसको ऊपर से ढक दीजिए और एयर टाइट बॉक्स में आप इसको सेव करके रख दीजिए। अब ये हरी मिर्चें 2 महीने तक भी बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी, आप इजीली इनको यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी हरी मिर्चों को सेव करना हो आप इस तरीक़े को फॉलो कर लिया करें। तो इस तरीके से आप हरी मिर्चों को लॉन्ग टाइम तक सेव करके रख सकते हैं।
सलाद के लिए जब हम लोग हरी मिर्चें इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर क्या होता है, हरी मिर्चें बहुत तेज़ होती हैं। अब जब हम सलाद में उनको डालते हैं तो सलाद भी हमारी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, यानी सलाद में बहुत ज़्यादा मिर्चें हो जाती हैं जो हमसे फिर खाई नहीं जाती। तो जब भी आपको सलाद में मिर्चें डालनी हो तो आपने बस सिर्फ एक काम कर लेना है। आपने ये जो मिर्चों की बीजें होती हैं, जो अंदर सीड्स होते हैं, बस इनको रिमूव कर लेना है। हरी मिर्चों को बस इस तरह से नीचे से ज़रा सा कट लगा के आप इस तरह से घुमाएंगे तो सारी सीड्स आसानी से रिमूव हो जाएंगे। अब इन हरी मिर्चों को आप सलाद में इस्तेमाल करें तो सलाद आपकी बिल्कुल भी तेज़ नहीं होगी। और वैसे भी खाने में अगर आप इस्तेमाल करते हैं हरी मिर्चें आपको तेज़ लगती हैं तो आप सीड्स को रिमूव कर लिया करें। अक्सर क्या होता है कि हमारे पास ही इस तरह के प्याले रखे होते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं और हम कितनी भी कोशिश कर लें वो निकल नहीं रहे होते। अगर कभी आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो तो आपने सिंपल सा एक काम करना है, ऊपर वाले प्याले पे आप इस तरह से चम्मच की मदद से थोड़ा सा हिट करेंगे, ज़्यादा ज़ोर नहीं, हल्के हल्के आप टैप करेंगे तो ये दोनों प्याले आसानी से निकल आएंगे और ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अक्सर जब भी हम लोग प्यालों को एक साथ मिला के रखते हैं तो प्याले आपस में जुड़ जाते हैं और उनको रिमूव करना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस इस तरह से चम्मच की मदद से आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। होप कि ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। नाइफ़ या सिज़र की अगर धार कम हो जाए तो आपने सिंपल सा एक काम करना है। आप कोई मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, कोई दिया हो आपके पास या इस तरह से कोई छोटी कटोरी हो तो बस वो आप ले लीजिए और इस तरीके से आप नाइफ़ को, या अगर सिज़र की धार कम हो गई है तो सिज़र को इस तरह से रब करेंगे। आप देखेंगे फ़ौरन ही जो नाइफ़ की धार है वो तेज़ हो जाएगी। तो बस इस तरह से आप कोई भी मिट्टी का बर्तन अपने पास ज़रूर रखें और जब भी नाइफ़ की धार हल्की हो जाए तो आप इस तरीके से नाइफ़ की धार को तेज़ कर सकते हैं। अब नाइफ़ और सिज़र की धार को तेज़ करने का एक और तरीका बता रही हूँ। अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन ना हो तो आप एल्युमिनियम फॉइल ले लीजिए और एल्युमिनियम फॉइल को आप इस तरह से अपनी नाइफ़ पर या सिज़र पर रब करेंगे तो भी नाइफ़ की और सिज़र की धार फ़ौरन तेज़ हो जाएगी। तो अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन नहीं है तो आप एल्युमिनियम फॉइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धार को तेज़ करने के लिए या तो आप किसी मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल कर लीजिए या फिर आप एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल कर लीजिए। इन दोनों में से आप किसी भी तरीके को यूज़ करके छुरी की और सिज़र की धार को तेज़ कर सकते हैं। ये जो पत्ती के डब्बे होते हैं इन्हें इस्तेमाल के बाद हम लोग वेस्ट कर देते हैं, तो 1 से 2 पत्ती के डब्बे आप अपने पास ज़रूर सेव करके रख लिया करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आ जाते हैं। आप क्या कीजिए, इस तरह से पत्ती के डब्बे को आप कट कर लीजिए जिस शेप में मैंने कट किया है। बस सिंपल से इस शेप में आप कट कर लीजिए और ऊपर जो पीसेस लगे होते हैं उनको भी आप कट करके साफ़ कर लीजिए। अब ये आपका एक मोबाइल स्टैंड बन गया। आप किचन में या जब भी आपको कहीं ऐसी जगह पर रख के मोबाइल देखना हो जहाँ पर आपके पास कोई स्टैंड ना हो, कोई रखने की जगह ना हो, तो आप इस डब्बे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप इसका एक और यूज़ कर सकते हैं कि देखें, ये इस तरह से आपने पत्ती के डब्बे का एक ऑर्गेनाइज़र बना के अपने पास किचन में रख लेना है। हम जब भी आटा गूंथते हैं तो क्या होता है, हमारे हाथ में रिंग्स होती हैं, हम उतार के ऐसे ही अपने काउंटर टॉप पर छोड़ देते हैं। तो अगर आपके पास इस तरीके से एक पत्ती के डब्बे का ऑर्गेनाइज़र बना रखा होगा तो आप अपनी रिंग्स को उतार के उसी टाइम इस डब्बे में रख दीजिए। जब आप अपना काम ख़त्म कर चुकेंगे तो इसी डब्बे से आप अपनी रिंग्स को दोबारा निकाल के पहन लीजिए। तो ये ना आपकी रिंग्स खोएंगी और ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अक्सर काउंटर टॉप पर हम अपनी रिंग्स को छोड़ देते हैं और उसके बाद वो रिंग्स हमारी खो जाती हैं। तो बस इस तरीके से आप पत्ती के डब्बे का इस्तेमाल करके अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती है और आप अपने कुशन्स को एक नया लुक देना चाहते हैं तो बग़ैर स्टिचिंग के भी आप अपने कुशन्स को झटपट एक नया लुक दे सकते हैं। देखिए, इस तरह से हमारे पास बहुत सारे दुपट्टे पड़े होते हैं जो हम यूज़ नहीं कर रहे होते। तो आपने क्या करना है, बस एक दुपट्टा ले लेना है और उसको पहले आप डबल फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद आपको दुपट्टे के ऑपोजिट एंड्स को फोल्ड करना है, यानी इस तरफ से आप उठा के फोल्ड करेंगे, फिर बिल्कुल उसके सामने वाली साइड से आप उठा के फोल्ड कर लीजिए और बिल्कुल इसी तरीके से आप फिर इस वाली साइड को फोल्ड करेंगे। और इस साइड को फोल्ड करने के बाद जो इसकी सामने वाली साइड है आप उसको उठा के फोल्ड कर लीजिए।
होप कि ये तरीक़ा आपको समझ आ गया होगा। असल में इस क्लिप को रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, इसलिए कि हम जो ख़वातीन कैमरे के सामने नहीं आना चाहती हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ क्लिप्स ऐसे होते हैं जिनको रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस इस तरह से आप ऑपोजिट एंड्स को यूज़ करते हुए आप अपने दुपट्टे को फोल्ड कर लीजिए और इस तरह से नॉट लगा के उसके बाद आप इसको एक फ्लावर की शेप में थोड़ा सा सेट कर लीजिए। तो बस ये कुशन आपका एक बिल्कुल तैयार है ये कवर। अब इसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से भी अगर आप अपने कुशन पर दुपट्टों को लगा के रखेंगे तो बहुत खूबसूरत लगते हैं देखने में। अगर स्टिचिंग ना भी आती हो तो इस तरीके से भी आप कुशन्स को सेट करके रख सकते हैं। तो एक और तरीक़ा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने बस नॉर्मल सा एक दुपट्टा यूज़ कर लिया है। आपके पास और अच्छे फैब्रिक का दुपट्टा हो तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। और यहाँ मैंने इसको आयरन करके यूज़ नहीं किया है, मुझे आपको सिर्फ दिखाना था, एक आइडिया देना था, तो मैंने बस इसी तरीके से इसको यूज़ किया है। अब देखिए, आप इस तरह से दुपट्टे को डबल फोल्ड करके बिछा लीजिए और कुशन को आप इस तरीके से रख लीजिए। पहले इस साइड से उठा के आप कुशन के ऊपर फोल्ड कर दीजिए, फिर इसी तरह से आप दूसरी वाली साइड से उठा के भी इस तरह से कुशन के ऊपर फोल्ड कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये जो दोनों साइड्स हैं इनको भी एक एक करके उठा के आपको फोल्ड कर देना है। देखिए, मेरे बोलने से ज़्यादा आपको देखने से समझ आ रहा होगा। बस अब मैंने यहाँ से इसको उठाया और इसको यहाँ पे लाके मैंने फ़ोल्ड कर दिया। बिल्कुल सेम इसी तरह से मैं वहाँ से उठाऊँगी और लाके यहाँ पर इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर दूँगी। अब आपने क्या करना है, इस तरह से आपने एक फ्लावर की शेप में इसको फ़ोल्ड करना है। इस एंड को भी आप फ़ोल्ड करेंगे जी, बिल्कुल इसी तरीके से। और ये दूसरी जो हमारी एंड है उसको भी आप इसी तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। अब आपने एक रबर बैंड ले लेना है और इस तरीके से आपने इस पर एक रबर बैंड लगा देना है और इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा आप सेट करके एक फ्लावर की शेप दे लीजिए। तो बस ये भी आपका कुशन कवर मिनटों में रेडी हो जाएगा। कोई भी आपके पास ऐसे दुपट्टे पड़े हों जो आप इस्तेमाल ना करते हों तो आप इस तरीके से कुशन्स को कवर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, बस इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक रबर बैंड लगा दिया है और इसको हाथों की मदद से मैं थोड़ा सा सेट कर लूँगी और इसको एक फ्लावर की शेप दे लूँगी। तो बस ये देखें, ये बिल्कुल कवर तैयार है। आप इस तरीके से भी कवर को सेट करके यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से भी अगर आप कुशन कवर को सेट करते हैं तो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये जो हमारे स्टेनलेस स्टील के टैप होते हैं तो क्या होता है, टाइम के साथ इनकी शाइन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और इन पर खारे पानी के दाग भी आ जाते हैं। तो बस आपने सिंपल सा एक काम करना है, आप ले लीजिए एल्युमिनियम फॉइल और बस इस तरह से आप टैप पर रब करेंगे। टैप हो या फिर कोई भी स्टेनलेस स्टील की चीज़ हो जिस पर शाइन बिल्कुल ख़त्म हो गई हो, तो बस इस तरीके से आप हल्के हाथों से एल्युमिनियम फॉइल को रब करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी आपकी स्टेनलेस स्टील की चीज़ें हैं उनमें ज़बरदस्ती शाइन आ जाएगी। और अगर आप टैप को वीक में एक दफ़ा इस तरीके से साफ़ करते हैं तो जो भी खारे पानी के दाग हो जाते हैं हमारे नलों पर वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। तो बस इस तरीके से आप एल्युमिनियम फॉइल को रब करके अपनी स्टेनलेस स्टील की चीज़ों की शाइन को वापस ला सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से मिनटों सेकंडों में टैप चमकने लगा। तो बस इस तरीके को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहले ज़माने में पानी पीने के लिए मिट्टी के गिलास या मिट्टी के प्यालों का इस्तेमाल किया जाता था और पानी रखने के लिए हर घर में मटके या सुराहियों का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि बहुत ज़्यादा सेफ़ ऑप्शन था। अब उसकी जगह हम अक्सर प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक के ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं या फिर हम प्लास्टिक के कूलर्स इस्तेमाल करते हैं जो कि इतने ज़्यादा सेफ़ नहीं होते। तो कोशिश कीजिए कि कम से कम पानी पीने के लिए आप मिट्टी के बर्तनों का ही इस्तेमाल करें। मिट्टी के प्याले या जो मिट्टी के गिलास आते हैं आप उनका इस्तेमाल करें। मिट्टी के बर्तनों में अगर आप पानी पीते हैं तो उससे हमारा हाजमा बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है। एसिडिटी बिल्कुल नहीं होती है जो अक्सर तेज़ाबियत हो जाती है। मिट्टी के बर्तनों में पानी पीने से तेज़ाबियत भी बिल्कुल नहीं होती। मिट्टी के बर्तनों में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं वो पानी को नेचुरली साफ़ करते हैं, फ़िल्टर करते हैं, जिससे हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। जो भी जहरीले मादे होते हैं हमारे जिस्म में वो खारिज हो जाते हैं।
प्लास्टिक के बर्तनों का अगर इस्तेमाल करते हैं पानी पीने के लिए तो बहुत सारे केमिकल्स पानी में शामिल हो जाते हैं। अच्छा, मिट्टी के बर्तनों को यूज़ करने के लिए आपको एक बात का ख्याल रखना है कि जो भी आप मिट्टी का बर्तन पानी पीने के लिए यूज़ करें या आप कोई मटका या कोई सुराही का इस्तेमाल करें पानी को रखने के लिए, तो उस पर कोटिंग नहीं होनी चाहिए। ये जो पेंट हुआ होता है, इस तरह का कोई पेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे किसी बर्तन का इस्तेमाल करेंगे जिसमें अंदर की तरफ पेंट हुआ हो तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं उन पेंट्स में, जो कि पानी में शामिल हो जाएंगे। तो आपने मिट्टी के ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल करना है जो अंदर की तरफ से विदाउट कोटिंग हो, जिसमें अंदर की तरफ किसी किस्म की कोई भी पेंटिंग ना की गई हो। तो बस आप इस तरीके के मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल कीजिए, तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। बहुत सारी आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी अगर आप मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।